चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। कहने का मतलब है कि ये जो है क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। करें इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप बताओ। इस सर्कल पे जो है पॉइंट्स कितना होता है भाई, तो इनफाइनाइट होता है। तो टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि भाई प्रत्येक पॉइंट पे जो होता है, प्रत्येक पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट। मतलब अगर आपने सेलेक्ट किया इसको तो यहां से एक टेंजेंट हो गया, और यहां पे सेलेक्ट किया तो यहां पे हो गया, यहां सेलेक्ट किया यहां हो गया, यहां इधर, मतलब जो है एक सर्कल पे जो है हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, क्योंकि उस पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इसलिए हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कर फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद कर फर्स्ट में अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। फर्स्ट में देखिएगा, कह रहा है देखिएगा टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। मतलब भाई ये अपन का इधर ड्रॉ करता हूं, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस जो है बताइए सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मात्र एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मतलब 1 सेकेंड। देखिए कर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। ये लाइन मान लेते हैं, यही लाइन हमारा A और B है, ठीक है। अगर इस लाइन को आगे तरफ फॉरवर्ड मूव करते हो तो मान लो सपोज यहाँ पे आया, तो ये जो है सर्कल कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे। अगर जो है लाइन सर्कल के 2 पॉइंट पे कट करता है तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड। चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब ये सर्कल है और इस सर्कल पे जो है अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है। अरे भाई देखो ये सर्कल है, तो एक ये हो गया, तो इसके पैरेलल ये हो गया। अब बताओ इसके अलावा कोई और आप लाइन ड्रॉ करते हो जो कि इसके पैरेलल हो, तो वो आपका टेंजेंट नहीं होगा, वो आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो केवल आपका L और M लाइन ही जो है जो पैरेलल है और जो कि क्या है, टेंजेंट है। बाकी अगर आप P लेते हो या Q लेते हो, ये सभी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड है। तो ये आपका सेकंड है, मात्र जो है L और M जो है जो पैरेलल है वही टेंजेंट है। इसका मतलब अधिक से अधिक जो होता है एक सर्कल पे जो है हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और यह हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल की पॉइंट एंड इसकी पॉइंट जो कॉमन हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और है, चलिए नोट कीजिए। चलिए 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that
ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन लेंथ पी क्यू इज। कह रहा है देखो आपका 3 नंबर में कह रहा है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे जो है एक पॉइंट को लिया गया पी है और यह हमारा क्या है सेंटर है और इधर कहीं पॉइंट जो है क्यू है, ठीक है, और एक लाइन पास करे कहाँ से, आपका टेंजेंट पास कर रहा है इस क्यू से, ठीक है, और एक जो है लाइन आपका ये जो है सेंटर और ये पॉइंट से, ठीक है, और आपको रेडियस है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है एंड पी क्यू दिया ना, पी क्यू को तो पता करना है, ओ क्यू जो दिया है आपका 12 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू निकालना है। तो देखो दोस्त यहाँ पे कौन से ट्रायंगल फॉर्म, आप जानते हो दोस्त कि हमारा टेंजेंट एंड रेडियस के बीच कितना एंगल फॉर्म्ड होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या हमें निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है आपका पी क्यू का स्क्वायर ओ क्यू के स्क्वायर में से जो है आपका ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 12, ओ पी कितना है 5, 12 कितना 144 माइनस 25, तो आपका 14, 14 में से 5 गया 9 और हो गया 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे पी क्यू आ गया, तो इधर रूट आपका यह प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो होता है लेंथ हमेशा प्लस में कंसिडर किया जाता है, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस ही केवल होगा, मतलब इसकी लेंथ होगा 119 सेंटीमीटर, रूट अंडर 119। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर में, तो 4 न समझिएगा, देखिए कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a second to a circle। देखो कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन मान लेते हैं हमारा A और B है, ये हमारा गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन है, और ये हमारा क्या है ओ सेंटर है। अब करा भाई ए बी लाइन के पैरेलल जो है आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें से एक जो है आपका टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सेकेंड होना चाहिए। तो देखिए टेंजेंट जो तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है मान लेते हैं C और D है, क्या है ये टेंजेंट हो गया, और एक जो है आपका ये हो गया, तो ये आपका E और ये आपका F, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आपका जो है EF जो है EF जो पैरेलल टू किसके है आपका AB के, एंड CD भी पैरेलल है किसके AB के, ठीक है, समझ गया। तो आपको यही ड्रॉ करना था कि एक सर्कल और एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन के जो पैरेलल आपको 2 और लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सेकेंड होना चाहिए। चलिए